शेष नदियों के भी जलों का वो स्पर्श नहीं करता। तो सप्त सिंधु वेदनी जित जमुना जो कहावत है, ये सप्त समुद्रों का वेदन करने वाली है। ऐसे ही किशोरी श्याम सुंदर रूपी अमृत के रस के प्रेम के समुद्र में अपने आप को विलीन करती हैं, तथापि उनका स्वत्व वहां पर भी अवशेष रहता है। एक अर्थ दिव्य का गति में भी है, जैसे हंस की गति होती है, जैसे गजराज की गति होती है। और अभिसार में भी एक अर्थ दिया गया है, सद्गंध मल्ल नवचंद्र लवंग संगो तांबूल संपुट मधीश्वरी मां भांति श्यामानुराग मद बिहबल मोहनांगी श्यामा मंडजयति कापि निकुंज सीमनी। अभिसार ये तुम धृता से, आप जब प्रियतम मिलन की आकांक्षा से मुझ दासी को अपने साथ लेकर के प्रियतम मिलन के लिए श्री वृंदावन में चलेंगी, जब स्वेच्छा से नायिका प्रीतम मिलन के भाव आवेग में भरी हुई मिलने के लिए स्वयमेव जाती है, तो उसकी संज्ञा अभिसार है। नायक अभिसार नहीं करता, नायिका अभिसार करती है। राधा सुधा निधि में ऐसे अभिसार के वर्णन आए हैं। ऐसा नहीं अर्थ लगा लेना चाहिए कि अभिसार राधा वल्लभी निकुंजोपासना में स्वीकार है क्या। अभिसार स्वीकार नहीं है। अभिसार परकीया रस में होता है। अभिसार जहां विरह और मिलन की भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं वहां पर होता है, और विशुद्ध तो परकीयत्व में होता है। परकीयत्व उसे कहते हैं जहां धर्म की रीति से अथवा वैदिक विधि से नायिका ने किसी को अपना पति स्वीकार किया है और उसकी परिणीता है, परंतु जार पुरुष किसी अन्य से प्रीति करती है। जैसे ब्रज की गोपियां हैं, उनके अपने पति हैं, गोप हैं, उनके पुत्रादि भी हैं, वर्णन आया है, परंतु वे नंद के नंदन से प्रीति करती हैं। तावार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृबंधु भी, ऐसे वर्णन आया ना। जब वे रास में चली तो उनको रोका, किसने रोका? बोले पति भी पतियों ने रोका। तत्त पत्नी के तत्त पति, ऐसा ना अर्थ लगा ले कि एक के अनेक पति, बहुवचन है तो उनके पतियों ने रोका, तत्त पत्नियों के पतियों ने रोका, पितृ भी उनके पिता आदि ने रोका। यहां ससुरादि भी ही अर्थ लग सकता है, ससुर आदि ने भी रोका। भ्रातृ भी बंधु भी, उनके भाइयों ने रोका, उनके कुटुंबियों ने रोका। स्पष्ट है, पर वे रोके नहीं रुकी। तावार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृबंधु भी गोविंदा भृतात्मानो ना निवर्तंत मोहिता, वे मोहित थीं, इसलिए उनके द्वारा रोके जाने पर भी वे रुकी नहीं। तो रास में श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली, और रास नहीं, रास से अतिरिक्त काल में भी प्रीति करने वाली वे ब्रज की वनिताएं सबकी सब कुटुंबियां थीं और प्रेम करती थीं। ये प्रेम उनका जार प्रेम है। कृष्णम विदुः परम कांतम न दुर्मतया, वे कृष्ण को अपना परम कांत मानती थीं। लोक रीति से उनके कांत उनके घर पर भी थे, पर परम कांत थे श्री कृष्ण। इसमें अभिसार के वर्णन आए हैं, और गौड़ीय संप्रदाय में अभिसार के बहुत वर्णन है। कहीं कहीं तो ऐसे वर्णन है कि जिनको पढ़ करके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और मैं समझता हूं जो ये नित्य मिलन की उपासना वाले लोग हैं शायद उसको सुन भी नहीं सकेंगे। मुझे एक ग्रंथ में पढ़ने को मिला, सास पूर्वक पढ़ा। खड़ी दोपहरी जेठ की ब्रह्मानुनंदिनी अपने प्रांगण में पहने पहने नुकीले कांटों का आस्तरण बिछाए करके नंगे पांव उनमें चलने का अभ्यास करती है। क्यों करती है?
बोले अभिसार में रात्रिकाल में जब प्रियतम से मिलन के लिए मुझे जाना होगा तो ये बाधा भी आ सकती है, अतः उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। तो अब ये क्लिष्ट कल्पना है, दिव्य देश में ये सब कुछ नहीं है, ब्रज के देश में ये सब है। और ऐसे वर्णन हमारे अन्य महानुभावों ने भी किए हैं। बीच इन बीच कीच मची है जब कंटक विकट घने जमुना तट। हरिराम व्यास का एक वर्णन आता है ना, नीरे आयो मेह लाल उड़ाओ पीतपट। वर्षा का बादल आ रहा है, देख करके किशोरी बोली कि लाल जल्दी से पीतांबर से हमको ढांक लो, नीरे आयो में समीप आ रहा है बादल। देखो झला झकोरत आवत दूह दिस निस्यंधियारी, दामिनी कौंधत बेग चलो प्रीतम बंसीबट। दोनों दोनों ओर से दो तरह के भरे हुए बादल झला कहते हैं, झकोरते चले आ रहे हैं। अंधेरी रात है, निस्यंधियारी, बिजली कौंध रही है, जल्दी से बंसीबट पहुंचो। प्रीतम कुछ विलंब कर रहे हैं तो वृषभानु नंदिनी कहते नहीं नहीं नहीं, जल्दी करो, बेग चलो प्रीतम बंसीबट। अरे बीथिन बीच कीच मची है, जब गलियों में कीचड़ होगा तो लियो चाहोगे मोको कन्या। कन्या जानते हैं, गोद लेना, ये मध्य प्रांत की भाषा है। जब कीचड़ मचेगी तब तुम मुझे गोद में उठा लेना चाहोगे, और इसलिए भी उठाना चाहोगे कंटक विकट घने जमुना तट। जमुना के तट में बड़े बड़े कांटे हैं और घने कांटे हैं। तब तक बादल आ गया। लई उछंग व्यास की स्वामिनी, दंदन मोहन रसिक मुकुटमणि, बार बार परसत कर कुछ घट, नीरे आयो मेह लाल उठाओ पीठपट। तो प्रकृति में कांटों के भी वर्णन है, कीचड़ के भी वर्णन है। वृंदावन के निकुंज के उपासकों ने जिस वृंदावन का वर्णन किया है, जिसमें कंचन मणिमय भूमि और जिसमें कर्पूर की धूल है, केसर की धूली है, उसमें कंटक का कोई वर्णन नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक कही है कि श्री वृंदावन तो जुगल की लालसा के लिए वृंदावन है, उनके सुख के लिए वृंदावन है। दोनों की जो लालसा होती है उसके अनुरूप वृंदावन अपने स्वरूप का परिवर्तन करते रहते हैं। इच्छामय है, सीधे शब्दों में कहो। समुझ बात दुख जिए की सगी वृंदावन सुख, वृंदा सुख दे। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जेहि विधि रुचि होए दुहन की तेहि विधि रचति अनूप। श्री वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है, इसकी निर्मायिका वो सखी वृंदा है, और वो प्रियालाल की अभिलाषाओं को समझ करके श्री वृंदावन की छवि को रचती रहती है। छिन छिन बन की छवि नहीं। वृंदावन प्रतिक्षण नित्य नूतन होते रहते हैं। नव वृंदावन हरित मनोहर, नवचातक बोलत मोर मोरड़ी, छिन छिन बन की छवि नई। किस लिए? नवल जुगल के हेत। ये जो नित्य नव सुकुमार जुगल हैं, इनके सुख के लिए। समुझी बात दुह जीत जिए की सखी वृंदा सुख देत। तो अभिलाषाओं में एक अर्थ अभिलाषा भी किया। अभिलाषा प्रियालाल के भीतर क्या है? बोले सुख देवे को चाओ नित। और सुख देने में प्रिया जी ने कहा प्यारे रास विलास को मोह बड़ो उत्साह। तो लाल ने कहा कृपा मनाऊं यह बर पाऊं, मैं सेवा अधिकारी, चलो चले मंडल और रास विलास हो। तो रास की अभिलाषाएं, विलास की अभिलाषाएं, और लाल के मन में चरण चापने की भी अभिलाषा होती है, प्रिया को व्यजन झलने की भी अभिलाषा होती है। रस देश की जो मधुर मधुर लालसाएं हैं,
रस देने सुख देने की, ये सब जो जुगल के भीतर, सखियों के भीतर, श्री वृंदावन चिन्मय वन के भीतर जो अभिलाषाएं होती हैं, वो सब की सब इस दिव्य अर्थ में आती हैं। और अंतिम बात, जिसे यहां पर दिव्य कहा गया है, जो मानव मन से ऊपर है, मनुष्य के मन की जहां गति नहीं है, और शब्दों की तोड़ जोड़ करने वाले ये तुक्कड़ कवि होते हैं, तुकबंदी करने वाले, इनके लिए तो नितांत रूप से बहुत अगम्य है जो वस्तु, उसको दिव्य कहते हैं। जो देवता संबंधी है, जो सूक्ष्म है, जहां मन की गति नहीं है। अरे किशोरी का वर्णन करते हुए दिव्यता का ही तो संदेश दिया। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुण कदम मुकुटमणि, निरख करत अधग्रीवा, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदना रविंद की शोभा कहतना है। अभूतोपमा है। कोई कोटि कल्प पर्यंत जिए और रसना वाणी भी कोटि कोटि पा जाए, तो भी किसी किशोरी के रुचिर मुखारविंद की शोभा कहने में वो समर्थ नहीं होगा। और दूसरी बात कही, देवलोक भूलोक रसातल, सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पर तरिए। रसातल के कविजन शुक्राचार्य आदि, देवलोक ऊपर के बृहस्पति शिव ब्रह्मा आदि, और भूतल के तो ये सामान्य कालिदास फाइलदास भवभूतियों त्यों जिनके हम नाम लेते हैं। और ऊपर चढ़ जाओ तो इसमें वेदव्यास और वाल्मीकि भी आ जाएंगे, ये भूतल में हुए। देवलोक भूलोक रसातल की कविकुल मंडली इस बात से कंपित है, भयभीत है कि कहीं वर्णन करने का हमको आदेश निर्देश हो जाए तो हम उन अंगों की जो सहज माधुरी है उसका कैसे वर्णन करेंगे। तो जो मानव मन से अगम्य है, देव मन से अगम्य है, सुर नर आदि से अगम्य है, इस अर्थ में भी यहां पर दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया। सीधे शब्दों में जो लोक में नहीं है, अलौकिक है, ये अलौकिक वर्णन है। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली कल्लोल मालिनी, सरिताओं में लहरें उठती हैं। आप सुरत रंगिणी है, सुरत रंग की लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें कहां देखी जाती हैं? बोले आपके श्रीमुख में। आपका जो डहडहाट भरा हुआ श्रीमुख कमल है, कहां जा रही हैं? बोले श्यामामृताम मुनित संगम तीव्र वेगिन, प्रियतम मिलन की मात्र एक आकांक्षा से आप वेगवती होकर के प्रवाहित हो रही हैं। मुझे आप अपनी सन्निधि दान कीजिए, आपका सामीप्य मुझे प्राप्त हो। यहां पर सामीप्य प्राप्त करने में दास्याभिलाषा है। दूसरे आज जिस रस से प्रियतम को आनंदित करेंगी, उस रस के एक सीकर का दर्शनाधिकार हमको मिले। राधा राधा राधा। इस प्रकार इस श्लोक में एक रूपक से स्वामिनी को देव नदी गंगा के रूपक से पवित्रता और अलौकिकता का निर्देश करते हुए जो वर्णन किया, वो समास अभ्यास से निवेदन किया। अब प्रिया जी के अन्य स्वरूप का आगे वर्णन करेंगे और अंत में उसमें अभिलाषा होगी कि आपके श्री चरण हमको प्राप्त हो। में सत्प्रेम सिंधु मकरंदर सौगधारा साराणजस्रमवितस्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। आपके जो ये श्री चरण हैं, सत्प्रेम की मकरंद रसधारा को प्रवाहित करने वाले हैं। अजस्र धारा किनके लिए? बोले आश्रितेषु, जो इन चरणों का आश्रय लें वे अजस्र रसधारा के अधिकारी बन जाए।
ऐसे हैं आपके वे श्री चरण कमल, जिनको गोविंद धारण करते हैं, धारण ही नहीं करते हैं, गोविंद के जीवन धन है ये चरण, धन धन राधिका के चरण। ऐसे इन चरणों का को मैं अपने सिर पर धारण करूं और सदैव धारण करूं, इन चरणों को धारण किए ही रहूं, ऐसा मैं आपके चरणों से आशीर्वाद मांगता हूं अथवा मांगती हूं। यहां विशेष क्रिया, संस्कृत में क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है। सबदति सावदति, वह कहता है वह कहती है। सा और सा में लिंग भेद तो हो जाएगा पर बदति में नहीं होगा। इस तरह से इसमें दोनों क्रियाएं लग जाती हैं। सिरसा बहामी, मैं इन चरणों को सिरों धारण करके बहन करूं, अथवा नारी भी कह सकती है, सखी भी कह सकती है और सखा भी कह सकता है, पुरुष भी कह सकता है। इसी के साथ आज यहां पर विश्राम दें। थोड़ा सा वर्षा के कारण व्यतिक्रम हो गया। जब वर्षा भयंकर जोर से थी तब हम उस समय बगीचे में थे। एक चिंता लगी थी कैसे पहुंच पाएंगे, फिर रिक्शा लेकर के पहुंच गया बालक, वो ले आया। भींग भांग गए थे, थोड़ा सा विलंब हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की।